क्या आप उन लोगों में से हैं जिनका मानना है कि इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम नहीं देती हैं? सो IRDA जो है, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, वो इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर निगरानी रखते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर उनका चेक रहता है कि क्या इंश्योरेंस कंपनीज गाइडलाइंस फॉलो कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। ऐसा ही कभी देखने में आया न्यूज में, केयर हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर IRDA ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। क्यों लगाई? क्योंकि वो क्लेम सेटलमेंट में लैप्सेस कर रहे थे और बहुत सारे कंप्लायंसेस नहीं फॉलो कर रहे थे। आइए देखें कंप्लीट न्यूज क्या है। तो मुझे किसी ने न्यूज का स्क्रीनशॉट शेयर करा और साथ में बोला कि इसका क्या मतलब है मेरे लिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसी के लिए आज हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा, अगर ये हुआ है तो इसका एज अ पॉलिसी होल्डर आप पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और आपको क्या करना चाहिए। IRDA ने 1 करोड़ का फाइन लगाया। 15 दिसंबर को ये ऑर्डर रिलीज हुआ था। 1 करोड़ का फाइन लगाया और बोला कि 45 डेज के अंदर आप ये 1 करोड़ रुपए जमा कराएंगे। क्यों लगाया? क्योंकि सीरियस लैप्सेस देखे गए क्लेम सेटलमेंट में और वायलेशन किया गया प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स का। तो ये जो ऑर्डर पास किया गया उसमें कहा गया कि 45 डेज के अंदर अंदर 1 करोड़ रुपए जमा कराना है और साथ में मल्टीपल वार्निंग्स भी दी गई कि ये चीजें आगे से नहीं होंगी। हुआ क्या था एग्जैक्टली? जब इंस्पेक्शन की गई तो क्या क्या निकल के आया? तो कुछ चार्जेस लगाए केयर हेल्थ इंश्योरेंस पे। पहला चार्ज था ग्रीवेंस रिड्रेसल फेलियर। मतलब ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म होता है। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से खुश नहीं है क्लेम से रिलेटेड, या कोई भी आपका कंसर्न है जिससे आप खुश नहीं है, तो आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू आप ऑम्बड्समैन, हायर अथॉरिटीज पे रीच आउट कर सकते हैं। अगर ग्रीवेंस आपके फेवर में सेटल नहीं होता है, अगर पॉलिसी होल्डर ने ग्रीवेंस किया है और ग्रीवेंस उनके फेवर में सेटल नहीं हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी बनती है बताना कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। राइट टू इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन उनका नेक्स्ट स्टेप होता है और इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID ये सब मेंशन होता है इन द ग्रीवेंस लेटर जो जाता है कस्टमर को। IRDA ने देखा गया जो ग्रीवेंस लेटर जा रहा था, जैसे आप कोई चीज, आपने कुछ क्वेरी रेज करी है, वो रिजॉल्व हुई है, तो ग्रीवेंस लेटर जो जा रहा था उसमें सिर्फ कस्टमर केयर का ईमेल ID, फोन नंबर था। ऑम्बड्समैन की कोई डिटेल्स मेंशन नहीं थी, जिससे कि जो पॉलिसी होल्डर है अगर वो डिससैटिस्फाइड है तो ऑम्बड्समैन को रीच आउट कर पाए। तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई पॉलिसी होल्डर को, ये एलिगेशन लगाया। दूसरा चार्ज लगाया साइबर सिक्योरिटी लैप्सेस। साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे वीकनेस और लैप्सेस देखे गए जो विद इन टाइम लिमिट्स रिजॉल्व नहीं हुए। IRDA ने कहा आप उसका भी आंसर हमें दो। तीसरा चार्ज लगाया क्लेम सेटलमेंट और ट्रांसपेरेंसी वायलेशंस देखे गए। बहुत जगह ऐसा देखा गया जहां पे क्लेम सेटलमेंट में लैप्सेस थे और ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। जो डिस्चार्ज समरी हॉस्पिटल से मिलती है वहां पे पेशेंट और अटेंडेंट के सिग्नेचर वर मिसिंग ऑन डिस्चार्ज समरी। जब आप क्लेम सेटल कराते हैं तो आप कैशलेस क्लेम के लिए जा रहे हैं, तो आपकी डिस्चार्ज समरी इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट होती है। उस डिस्चार्ज समरी के बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटल करती है कि क्या ट्रीटमेंट हुआ। इट हैज एवरीथिंग कि किस कंडीशन में पेशेंट आए थे, क्या कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट हुआ, क्या डायग्नोसिस हुआ और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या एडवाइस दी जा रही है। तो वहां देखा गया पेशेंट और पेशेंट या अटेंडेंट के या हॉस्पिटल की जो अथॉरिटी है उनके डॉक्टर्स के सिग्नेचर होने जरूरी हैं। तो देखा गया सिग्नेचर मिसिंग थे डिस्चार्ज समरी पे। तो एक डॉक्यूमेंटेशन लैप्स है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं था, फिर भी केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने क्लेम सेटल कर दिया। तो ये चार्ज लगाया IRDA ने कि ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं था तो आपको चेक करना चाहिए था। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम अमाउंट रिड्यूस करा ये बोल के कि डिस्काउंट है बिटवीन दी हॉस्पिटल एंड द इंश्योरेंस कंपनी, टैरिफ का डिस्काउंट है। बट ये हॉस्पिटल डिस्काउंट्स जो अप्लाई किए थे ये फाइनल हॉस्पिटल बिल्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो बिलिंग में फाइनल डिस्काउंट्स होते हैं, मतलब दोनों का MOU होता है, इंश्योरेंस कंपनी का और हॉस्पिटल का, उनका MOU होता है, उस हिसाब से कोई डिस्काउंट्स अप्लाई होते हैं बाय द प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर डिस्काउंट अगर कुछ अप्लाई हुआ वो फाइनल बिल में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। जब क्लेम डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन किए गए तो जो फाइनल बिल सबमिटेड था हॉस्पिटल से और जो क्लेम सेटल हुआ उस अमाउंट में डिफरेंस था, वो लेस था। मतलब बिल ज्यादा के सबमिट हुए हॉस्पिटल से, लेकिन जो क्लेम इवेंचुअली सेटल होता है, जो मंथली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल का सेटलमेंट होता है, वो कम था। जब भी कोई क्लेम सेटल होता है तो साथ में आपको सेटलमेंट लेटर मिलता है, चाहे वो कैशलेस क्लेम हो, चाहे रीइंबर्समेंट क्लेम हो। आपको इंश्योरेंस कंपनी एक सेटलमेंट लेटर देती है कि आपका इतना बिल आया था, इतना हमने सेटल किया, इतना डिडक्ट करा, इतनी एग्जेम्पशंस हैं एंड सो ऑन। ये पूरा डिटेल बिल देना होता है इंश्योरेंस कंपनी को। यहाँ पे देखिए क्या कि डिटेल्ड सेटलमेंट बिल्स जिसमें ये सारी फिगर्स हों वो पॉलिसी होल्डर्स को नहीं जा रहे थे। फिर इंश्योरर ने ये भी एडमिट किया कि 31% केसेस में सिग्नेचर्स दिए गए हैं जो हमने डॉक्यूमेंट की बात की थी, और बाकी 69% में डॉक्यूमेंट्री जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं की गई फ्रॉम दी पॉलिसी होल्डर साइड, फ्रॉम दी हॉस्पिटल साइड फुलफिल नहीं की गई। इंश्योरर ने भी चेक नहीं करा। चार्ज नंबर 4, री इंश्योरेंस अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज। हर एक कंपनी के साथ एक री इंश्योरर होता है, आपको शो करना होता है कि जब आपने इंश्योरेंस ली है, सो बेसिकली हर एक कंपनी के ऊपर एक री इंश्योरर होता है। आप अगर इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को दे रहे हैं तो उसको आप आगे से री इंश्योर कराते हैं थ्रू अनदर इंश्योरेंस कंपनी। केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने अपनी री इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन इस तरीके से सबमिट करी जहां पे उनके प्रॉफिट्स ज्यादा दिख रहे हैं
बट एक्चुअल पिक्चर नहीं दिख रही। चार्ज नंबर 5 लगाया जहां पे अनआइडेंटिफाइड अनएलोकेटेड प्रीमियम देखा गया। मतलब 1.06 करोड़ ऐसा प्रीमियम था पॉलिसी होल्डर का जो अनएलोकेटेड था, वो पड़ा हुआ था फंड, वो अनक्लेम्ड फंड में नहीं पड़ा था, अनएलोकेटेड था, लेकिन कहीं पे भी अनक्लेम्ड में उसका जिक्र नहीं था। तो यहाँ पे पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन नॉर्म्स को तोड़ा गया। सो अब इसका केयर हेल्थ ने भी आंसर दिया। जब IRDA ने सारे क्वेश्चंस पूछे, चार्ज लगाए, तो केयर हेल्थ ने भी अपना आंसर दिया। तो पहला तो उन्होंने बोला ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए हमने हाइपर लिंक लगाए थे लेटर्स के अंदर। मतलब क्योंकि ये जो डिटेल्स होती हैं ये परमानेंट नहीं होती हैं, मॉडिफाई होती रहती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसलिए हमने हाइपर लिंक दिए थे जो ऑम्बड्समैन की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देता है। दूसरा साइबर सिक्योरिटी का उन्होंने बोला डिले इसलिए हुआ क्योंकि सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए डिले हुआ। जो क्लेम सेटलमेंट की इन्फॉर्मेशन पॉलिसी होल्डर्स को नहीं जा रही थी उसके लिए उन्होंने कहा कि क्लेम सेटलमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन पॉलिसी होल्डर्स को की गई है। कस्टमर्स CC में थे हर मेल में, और डिजिटाइजेशन प्रोसेस अभी उनका अंडर प्रोसेस है। और जो हॉस्पिटल का इशू था, जहां पे हॉस्पिटल की डिस्चार्ज समरीज पे सब कुछ नहीं था, और जो डिस्काउंट्स का जो इशू था, क्लेम सबमिटेड और सेटल्ड में डिफरेंस था, उन्होंने कहा कि ये हॉस्पिटल की तरफ से लैप्सेशन है। हॉस्पिटल को मल्टीपल रिमाइंडर्स दिए गए, उन्होंने सही तरीके से इसको हैंडल नहीं किया। और री इंश्योरेंस इरेगुलरिटीज पे उन्होंने जवाब दिया कि हमारी जो नेट रेट ट्रीटीज है विद GIC-RE वो 2023-24 से डिसकंटिन्यू होगी। तो इंश्योरर ने और भी सबमिट करा कि करंटली इट डज नॉट हैव एनी नेट रेट ट्रीटी विद री इंश्योरर, इसीलिए इंफॉर्मेशन इस तरीके से गई। और लास्ट जो चार्ज था उसके अगेंस्ट कहा गया जो प्रपोजल डिपॉजिट है 1.06 करोड़ का, वो बेसिकली अनएलोकेटेड प्रीमियम है जो एलोकेट होना है पॉलिसीज पे, तो वो अनक्लेम में नहीं आ सकता। सो बेसिकली यहाँ पे पूरी वीडियो का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी कर सकती है, दिस इज फॉर एनी इंश्योरेंस कंपनी, मतलब नॉट जस्ट केयर हेल्थ इंश्योरेंस, ये सबके लिए है। अगर आपको लगता है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपनी मनमानी कर सकती है, अननेसेसरी क्लेम डिले करेंगी, डिक्लाइन करेंगी, तो उस केस में IRDA है उनके ऊपर। IRDA इज कॉल्ड इंश्योरेंस वॉचडॉग। IRDA प्रॉपर तरीके से अपनी नजर रखता है। IRDA देखता है कि कहाँ पे लैप्सेशन हो रही है, कहीं पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। यही इस केस में हुआ और IRDA ने सब कुछ इंस्पेक्ट करा, सब कुछ नोटिस करा, उसके बाद ही ये ऑर्डर रिलीज करा। केयर हेल्थ ने भी अपना जस्टिफिकेशन दी हर एक पॉइंट की। सब चीजों के बाद IRDA इस नतीजे पे पहुंचा। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी या 45 डेज में जमा कराएंगे, और साथ में बहुत सारी वार्निंग्स भी उनको दी गई, और एक्शन रिपोर्ट भी उनको 90 दिन में सबमिट करनी है केयर हेल्थ इंश्योरेंस को। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इतना बताना चाहूंगी कि आपके साथ IRDA है, पॉलिसी होल्डर्स को घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपका क्लेम जेन्युइन है, अगर आप जेन्युइन इंटेंशन के साथ पॉलिसी ले रहे हैं, तो कोई भी आपका क्लेम डिनाई नहीं कर सकता, आपके साथ गलत नहीं हो सकता। आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए IRDA है। सो रेस्ट एश्योर इंश्योरेंस रेगुलेटर इज डूइंग इट्स जॉब इन अ ग्रेट वे, अच्छे से काम कर रहे हैं सो दैट आप लोग सफर ना करें। एंड व्हाट इट मीन्स फॉर पॉलिसी होल्डर्स, इसका मतलब सिर्फ यही है जो भी हुआ आपको बताने के लिए कि IRDA इज देयर। कल को कुछ ऐसा अगर होता है तो IRDA आपके साथ है। एंड एज अ पॉलिसी होल्डर आपके भी बहुत सारे राइट्स हैं जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो। इनफैक्ट मैंने राइट्स ऑफ पॉलिसी होल्डर्स पे भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो डेफिनेटली देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो यही मैं हाईलाइट करना चाहती थी आज के वीडियो में कि हाउ यू कैन एक्सरसाइज योर राइट्स एंड हाउ IRDA इज इन योर फेवर। आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया आप क्लेम तो देंगे नहीं, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। सो यही बताना चाहती थी मैं इस वीडियो में। इसी तरह से कोई नई टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे जो आपके लिए यूजफुल हो और आपको जानना जरूरी हो। सो जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।